तुम संभल कर रहो, वरना अमेरिकी फाइटर जेट के साथ कुछ और भी आ रहा है तुम्हारे पास। रूस ने ऐसा क्यों कहा है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप जो करेंगे सो करेंगे। चाइना ने 3 बड़े झटके क्यों दे दिए हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन ने अमेरिका को झटका दिया है। उसने कुछ खास धातुओं के निर्यात पर रोक लगा दी है। ये धातुएं स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, रडार, सीटी स्कैनर जैसी चीजों में इस्तेमाल होती है। चीन ने यह कदम अमेरिका की ओर से चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद उठाया है। ये कंपनियां एडवांस कंप्यूटर चिप बनाने वाली उपकरण बनाती है। दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव का ये नतीजा है। चीन का ये कदम नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती के रूप में भी देखा जा रहा है। ट्रंप ने चीनी सामानों पर 10% अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने की धमकी दी थी। ट्रंप के कार्यभार संभालने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। चीन ने गैलियम, जर्मेनियम, एंटीमनी नाम की 3 खास धातुओं के निर्यात पर रोक लगाई है। गैलियम अल्युमिनियम जैसी मुलायम, चांदी जैसी सफेद धातु होती है। इसका गलनांक कमरे के तापमान से थोड़ा ही ऊपर होता है। जर्मेनियम भूरे सफेद रंग की धातु होती है जो आसानी से टूट जाती है। एंटीमनी कठोर ग्रे धातु होती है। ये तीनों धातुएं आज के समय में अमेरिका के तकनीकी और रक्षा उद्योग के लिए बेहद जरूरी है। गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी कंप्यूटर, रक्षा और अक्षय ऊर्जा तकनीक में जरूरी भूमिका निभाते हैं। इन धातुओं का इस्तेमाल एडवांस सेमीकंडक्टर बनाने में होता है। चीन इन धातुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है और इन धातुओं के शोधन में आगे है। इन धातुओं का इस्तेमाल उपभोक्ता वस्तुओं और सैन्य उद्देश्य दोनों के लिए किया जाता है। ये धातुएं उन 50 महत्वपूर्ण खनिजों में शामिल हैं जिसे यूएसजीएस ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। जर्मेनियम सोलर सेल जैसी कम कार्बन वाली तकनीकों के लिए महत्वपूर्ण है। गैलियम आर्सेनाइड से बने सेमीकंडक्टर वेफर सिलिकॉन की तुलना में ज्यादा आवृत्ति में काम करते हैं और इनका उपयोग कई जगहों पर होता है। जर्मेनियम अलास्का और टेनेसी में जिंक खदानों से निकलता है। अमेरिका के पास इसका भंडार है। रक्षा विभाग के पास रिसाइकलिंग के कार्यक्रम है। नाइट विजन लेंस, टैंक, टैरेट खिड़कियों से जर्मेनियम निकाल सकते हैं। चीन ने हीरे और अन्य सिंथेटिक सामग्री जैसी अति कठोर सामग्री के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाया है। उपयोग कई औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। कटिंग टूल्स, डिस्क ब्रेक, सुरक्षा कोटिंग्स। विशेषज्ञों का कहना है कि अगला प्रतिबंध टंगस्टन, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम मिश्र धातुओं पर लगा सकता है। यूएसजीएस के अध्ययन के अनुसार गैलियम और जर्मेनियम की सप्लाई में व्यवधान से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को $3 अरब से ज्यादा का नुकसान हो सकता है, लेकिन स्थिति जटिल है। चीन ने जुलाई 2023 में दोनों धातुओं के निर्यात पर लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को भी लागू किया है। चीनी सीमा शुल्क के आंकड़ों के अनुसार उसने इस साल अमेरिका को इन धातुओं का निर्यात नहीं किया है। एंटीमनी का निर्यात भी गिर गया है। चीन ज्यादातर महत्वपूर्ण खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन विकल्प भी है। जापान भी लगभग अपना सारा गैलियम आयात करता है। ये और बात है कि वह स्क्रैप धातु को रिसाइकिल करके इसे निकालता है। चीन 2023 में गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी का दुनिया का प्रमुख उत्पादक था। अमेरिका ने 2023 में गैलियम और एंटीमनी का उत्पादन नहीं किया। उसने अलास्का और टेनेसी के खदानों में जर्मेनियम युक्त कुछ जिंक का उत्पादन किया। इस मामले में अमेरिका को भारत से कोई ज्यादा मदद नहीं मिल सकती है। कारण यह है कि भारत में गैलियम, जर्मेनियम, एंटीमनी का सीमित मात्रा में उत्पादन होता है। भारत सरकार इन खनिजों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। इसमें खनन नीतियों में सुधार, नई खोज और टेक्नोलॉजी का विकास शामिल है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में बीजिंग के खिलाफ जब से व्यापार युद्ध शुरू किया, तब से समय के साथ ये बढ़ रहा है। चीन ने अमेरिका की ओर से एडवांस टेक्नोलॉजी वाली पहुंच को सीमित करने के जवाब में ये चाल दी है। हालांकि जिस तरीके से इन्होंने किया है उसके बाद एक हलचल सी मच गई है और जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं रूस ने भी भारत को चेताया है और कहा है कि थोड़ा संभल कर, अगर तुम सोच रहे हो कुछ ऐसा करने का तो संभल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुश्किल में फंस जाओ। दरअसल बात क्या हुई है? बात ये हुई है कि पाकिस्तान ने J-35 का ऑर्डर दिया है चाइना को, और जैसे ही J-35 का ऑर्डर दिया है, इसके बाद भारत में भी एक हलचल मची है और भारत को भी कहा जा रहा है कि क्या भारत कुछ और ऑप्शंस देखेगा। अब ये कुछ और ऑप्शंस में क्या क्या हो सकते हैं, तो कहा गया कि हो सकता है अमेरिका भारत को F-35 ऑफर कर दे, और F-35 ऑफर करने का मतलब है कि भारत यहाँ पर, चूंकि J-35 एक स्टील्थ फाइटर जेट है, तो भारत भी चाहेगा कि उसके पास एक स्टील्थ फाइटर जेट हो। भारत
F-35 खरीद सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत ऐसा करेगा नहीं, पर फिर भी इनको लग रहा है कि भारत F-35 खरीद सकता है। इस वजह से भी माना जा रहा है क्योंकि तुर्की को भी इन्होंने F-35 देने के लिए हामी भर दी है, और चूंकि अब पाकिस्तान के पास भी इस तरीके की चीज आ चुकी है तो भारत को ये ऑफर कर सकते हैं। पर रूसी थिंक टैंक ने अमेरिकी लड़ाकू विमानों से जुड़े संभावित साइबर सुरक्षा जोखिमों के बारे में चिंता जताई, विशेष रूप से चेतावनी दी है कि ये विमान बैकडोर ट्रोजन से लैस हो सकते हैं। ये चेतावनी भारत द्वारा रूसी सैन्य उपकरणों पर निर्भरता से हटकर पश्चिमी रक्षा प्रणालियों और विशेष रूप से अमेरिका की ओर रणनीतिक बदलाव के बीच आई है। रूसी थिंक टैंक का सुझाव है कि अमेरिकी लड़ाकू विमान साइबर कमजोरियों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं, जो संभावित रूप से छिपे हुए मेलवेयर और बैकडोर के माध्यम से अनधिकृत पहुंच या नियंत्रण की अनुमति देते हैं। ऐसी चिंताएं रक्षा टेक्नोलॉजी की सुरक्षा और विदेशी सैन्य खरीद के निहितार्थ में सबसे बड़ी चिंताओं को दिखलाता है। रक्षा रणनीति में बदलाव के तहत भारत रूसी हथियारों पर अपनी निर्भरता को काफी कम कर रहा है, जिसका आयात 2009 में 76 से घटकर 2023 में 36% हो गया है। देश तेजी से अमेरिकी रक्षा निर्माताओं की ओर रुख कर रहा है, जिससे ड्रोन और एडवांस लड़ाकू जेट सहित विभिन्न टेक्नोलॉजी के लिए 2018 से लगभग $20 बिलियन के अनुबंध साइन किए हैं। यूक्रेन में चल रहे युद्ध ने रूस की सैन्य क्षमताओं और सैन्य हार्डवेयर की डिलीवरी में विश्वसनीयता पर चिंताओं के कारण रूसी रक्षा प्रणाली से भारत की दूरी को बढ़ा दिया है। ये बदलाव भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ाने और पश्चिमी सैन्य मानकों के साथ अधिक निकटता से जुड़ने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इस बदलाव के बावजूद अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज हैं जिसके लिए भारत निर्भर है रूस के ऊपर, और रूस से डील भी चल रही है। हालांकि रूस ने जिस बात को आगाह किया है कि ऐसा हो सकता है, इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि देखिए F-35 का एक बड़ा विकल्प है, और विकल्प ये है कि आप हमारे सुखोई 57 को खरीद सकते हैं। सुखोई 57 F-35 से कहीं बेहतर फाइटर जेट है, और सुखोई 57 में आपको बेहतर तकनीक मिलेगी। वैसे बहुत सारी चीजें जो होती है वो होती है अपनी चीजों को बेचने को लेकर, इसलिए ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। पर कहा जा रहा है कि रूस ने 5वीं पीढ़ी के स्टील फाइटर जेट सुखोई 57E के लिए भारत को एक बार फिर लुभाने की कोशिश की है, और इसके लिए रूस ने लड़ाकू विमान के साथ हाइपरसोनिक हथियार, एडवांस स्टील्थ फीचर और नए एवियोनिक्स जैसे अपग्रेड शामिल करने की पेशकश की है। इतना ही नहीं, रूस ने कथित तौर पर विमान की कीमत भी कम कर दी है, भारतीय रुपए में भुगतान करने को भी तैयार है। हालांकि इन कोशिशों के बावजूद भारत सतर्क बना हुआ है, उसने अभी तक पत्ते खोले नहीं है। रूस के विमान को लेकर भारत की चिंताएं हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, नए इंजन का विश्वास, और इस अधिग्रहण से एमका पर क्या असर पड़ेगा ये भी कहा जा रहा है। रूसी विमान की कितनी ताकत है, ये भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से भारत इस प्रोग्राम में अभी हाथ नहीं डाल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।